नमस्कार। आज के इस हीलिंग सत्र में आप सभी का बहुत प्रेम के साथ हृदय से स्वागत है। स्वागत एक बहुत रहस्यमय शब्द है, क्योंकि उसमें स्व भी है और आगत भी है। तो अगर शब्द के हिसाब से देखें तो स्वागत का मतलब है मैं ही आ गया। तो कहाँ पर हम सबसे ज्यादा वेलकम या सबसे ज्यादा स्वागत हुआ ऐसा महसूस करते हैं? जब हम किसी के पास जाते हैं और वो इस तरह से हमसे मिलता है कि जैसे उसकी अपने आप से ही मुलाकात हो गई, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरह से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हीलिंग कैसी भी हो, उसके मूल में दो ही बातें हैं, प्रेम और कृपा। तो जब हम स्वागत से भर जाते हैं, स्वागत एक मन का स्वभाव बनता है, तब हमें वास्तव में अपने अंदर जो प्रेम है वो पता लगने लगता है कि जो कुछ हो रहा है उसमें हम अपनी मर्जी को थोड़ा किनारे रख देते हैं और हमारे लिए क्या है उसको देखते हैं। तो ये जीवन का सच्चा स्वागत है। तो आप सभी इस ऑनलाइन सेशन में आए। सबके मन में कोई ना कोई धारणा हो सकती है कि हीलिंग कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। लेकिन सच्चा स्वागत हो तो हम अपनी धारणा को एक किनारे रख देते हैं, जो हो रहा है उसमें शरीक हो जाते हैं। और जब हम ऐसे मौजूद होते हैं कहीं पर, तो कृपा जो हमारे जीवन में हमेशा मौजूद है वो और अच्छी तरह से हमें पता लगने लगता है। तो थोड़ी देर के लिए अपने शरीर पर ध्यान दें, शरीर का स्वागत करें। शरीर हमारे लिए क्या कर सकता है या क्या नहीं कर रहा है, ये छोड़ दें। शरीर कैसा है इस पर ध्यान दें। तो अपने आप शरीर में एक संतुलन होता है। जो स्वागत का भाव है वो शरीर को सुख पूर्ण आसन में बिठा देता है। और हम ऐसी स्थिति में आते हैं जहां पर कि कोई तकलीफ नहीं होती है, हम देर तक आराम से बैठ सकते हैं। अपनी अंदर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली प्रश्वास का स्वागत करें। श्वास प्रश्वास का स्वागत क्या है? ये अपना कोई आग्रह हो तो उसको छोड़ दें। श्वास जैसे अंदर आ रही है उसको आने दें, और जैसे प्रश्वास बाहर जा रही है उसको बाहर जाने दें। स्वागत भाव में रहने पर श्वास प्रश्वास अपने आप बहुत ही सहज, संतुलित
और लयबद्ध हो जाती है, उसमें एक रिदम आ जाती है। कहते हैं जीवन में लय हो, जीवन में कोई संगीत हो तो अच्छा लगेगा। तो थोड़ी देर जो श्वास और प्रश्वास का संगीत है उसको सुने। उसमें अपनी कोई मंशा, अपनी कोई क्रिया नहीं डालें। जो अंदर आ रहा है उसे अंदर आने दें, जो बाहर जाना चाहता है उसे बाहर जाने दें। और मन में आपको लगेगा कि अपने आप एक नई शांति, एक स्थिरता प्रवेश कर रही है। थोड़ी देर इस शांति और स्थिरता को के प्रति आप सचेत रहें। और कृपा के आह्वान के लिए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो गहरी सांस लेकर ओम बोलेंगे और उसके बाद गुरु वंदना करेंगे। अगर वंदना आपको नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप सुन लें। नहीं तो आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिस धर्म में आपकी आस्था है, जिस परंपरा में आस्था है, उसमें कोई प्रार्थना हो उसे कर लीजिए। प्रार्थना का उद्देश्य अपने आप को जो कृपा का तत्व है उसके साथ जोड़ना है। तो वो किसी भी प्रार्थना से संभव है। तो 3 बार गहरी श्वास प्रश्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री सद्गुरुवे नमः।
इस चराचर जगत में जितने विश्व हैं, सृष्टि की जितनी सीमाएं हैं, जितने धरातल हैं, सब पर गुरु तत्व जिन जिन शरीरों के माध्यम से कार्य कर रहा है, जिन शक्तियों के माध्यम से कार्य कर रहा है, उनको हम बहुत प्रेम से नमस्कार करते हैं और उनसे कृपा की याचना करते हैं। जो अपने से बड़ा है, उससे कुछ मांगने में कोई संकोच नहीं है, खासकर तब जब हम उससे अपनी आंतरिक योग्यता को बढ़ाने के लिए कृपा की मांग कर रहे हो। मन ही मन अपने आप को एक वाइब्रेटिंग एनर्जी, जो स्पंदित शक्ति है, उसके रूप में पहचाने और इस शक्ति का स्वरूप होने के चलते इस जगत में हर शक्ति के साथ हमारा वाइब्रेशनल कनेक्शन मौजूद है, स्पंदन से कनेक्शन मौजूद। तो इस तरह इस बात के लिए आप सचेत हों कि किस तरह आप जगत में अकेले नहीं हैं। इस जगत में जो भी है स्पंदन, जो भी शक्ति है, उसके साथ आपका संपर्क सदा बना हुआ है, उसके साथ कुछ न कुछ आदान प्रदान हमेशा हो रहा है। तो ऐसे में उन सभी शक्तियों के प्रति या उन सभी जीवों या आत्माओं के प्रति जिनके साथ इस जन्म में या किसी और जन्म में कोई ऐसा लेन देन बाकी रह गया कि आपने कोई अपराध किया हो, कोई सेवा जो करनी थी वो नहीं की, या कुछ ऐसी सेवा कर दी जिसमें कोई गलती रह गई, कोई त्रुटि हो गई, उन सभी शक्तियों के प्रति या आत्माओं के प्रति अपने हृदय में एक क्षमा याचना का भाव रखें। उनको मन ही मन बोल दें कि जो कुछ मेरे से गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ताकि उसका जो बंधन है अपराध का, उससे मैं मुक्त हो जाऊं और इस जगत में लोगों की सेवा कर सकूं। आपको ऊर्जा के स्तर पर यह महसूस होगा कि ये भाव लाने के बाद ही, उसके लाने से ही किस तरह जो आपके कर्मों का बंधन है वो कुछ धीरे धीरे ढीला होने लगा है। अंदर से एक स्वतंत्रता, एक खुलेपन का भाव आ रहा है। लेकिन ऐसा भी महसूस होगा कि कुछ शक्तियां या आत्माएं आपको क्षमा नहीं कर पा रही हैं। तो हो सकता है उनके प्रति जो अपराध हुआ हो बहुत गंभीर हो, तो उन्हें विश्वास दिलाएं कि ऐसा अभ्यास बार बार करेंगे
ताकि जो कर्म का बंधन है उससे मुक्त हो सके। उन सभी शक्तियों को और आत्माओं को बहुत ही आदर के साथ नमस्कार कर उनसे छुट्टी ले लें और अब उन शक्तियों से उन आत्माओं के प्रति मुखातिब हों, उनसे उनको एड्रेस करें जिन्होंने आपके साथ कोई अत्याचार किया है, कोई दुर्व्यवहार किया है, आपको चोट पहुंचाई है, जाने में किया हो या अनजाने में। इस जन्म में किया हो या किसी अन्य जन्म में किया हो और उस जन्म की पीड़ा अभी तक सता रही है। तो जैसे ही उन शक्तियों का स्मरण करते हैं, उनके मन में भाव लाते हैं, तो उनके साथ संपर्क हो जाता है। उन्हें बता दें कि आपने उन्हें क्षमा कर दिया। अपने मन को देखें, क्या वाकई आप क्षमा कर रहे हैं? जिनसे हमने बहुत बड़ी चोट खाई है, उन्हें क्षमा करना आसान नहीं है, बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। लेकिन मुक्ति चाहिए तो क्षमा करना पड़ेगा, अन्यथा जो आपके मन में कटुता है, कड़वाहट है, वो रहेगी और अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा उस कटुता को समाप्त करने के। तो यदि मुक्त होना चाहते हैं तो अभी इसी पल क्षमा कर दें उन सब लोगों को जिनके प्रति आपके मन में ये भाव है कि उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, कुछ दुख दिया है। और सिर्फ माफ ही नहीं करें, उन्हें अपना आशीर्वाद भी दे दें कि जाओ, तुम्हें मुक्त किया, तुम सुखी रहो। क्योंकि हर आत्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए सबके प्रति प्रेम भाव से भरे होना, आशीर्वाद से भरे होना, यही सच्चा व्यवहार है। अब अपनी ओर ध्यान दें। आपका अपने शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ कैसा संबंध है? आप अपने को कैसे देखते हैं? क्या आप अपने को छोटा देखते हैं? अपने को शक्ति विहीन देखते हैं, पावरलेस देखते हैं? तो ये जान लें कि ईश्वर आपके अंदर आप बनकर बैठा है। आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, आपकी अपने बारे में धारणा कितनी भी गलत और कमतर क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है। उसने ये कभी नहीं बताया कि तुम्हारे अंदर ये कमी है इसलिए मैं तुमको छोड़कर जाता हूं। तो अपने आप को कम करके आंकने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इस बात को अपने मन में बिठाएं। ये शरीर,
ये मन, इंद्रियां, इनके साथ कभी कोई ज्यादती हो गई नासमझी में, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लें। कभी उन पर कोई अत्याचार किया, उनका दुरुपयोग किया, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया, या अपने मन की भड़ास निकालने के लिए उनके ऊपर कोई अत्याचार किया, तो उनसे क्षमा मांग लें और उनको अपना प्रेम दें। इस जगत में हम मित्र कैसे बनाते हैं? सबको अपना प्रेम दे देते हैं। प्रेम दे देने से तो शत्रु भी मित्र हो जाता है। तो अपने शरीर और मन और इंद्रियों को अपना मित्र बनाएं। उन्होंने बहुत सेवा की है आपकी, आगे भी करेंगे, लेकिन वो आनंद के साथ आपकी सेवा करें। इसके लिए उन्हें अपना प्रेम दें, अपना सम्मान दें, अपना आशीर्वाद दें, अपनी कृतज्ञता दें। थोड़ी देर इस भाव में बैठे। और अब इसी भाव में रहते हुए यहाँ जो ध्वनियां बजाई जाएंगी उनको सुने, और इन हीलिंग साउंड्स को अपने शरीर की एक एक सेल में, एक एक कोशिका में स्पंदित होते हुए महसूस करें। संभव है कोई प्रियजन हमसे बिछड़ गए हों और उनकी कमी बहुत महसूस होती, या कोई माँ बाप हैं, कोई ऐसे वरिष्ठ लोग हैं हमारे जीवन के जिन्होंने हमको बनाया है, और हमारे मन में एक ललक है कि उनकी हम कुछ सेवा कर पाते। तो ऐसे सभी व्यक्तियों को आत्मा रूप में मन में अपने ले आएं और बड़े आदर के साथ उनको यहाँ पर आमंत्रित करें कि आप यहाँ आइए, और मेरी तरफ से सेवा के रूप में ये जो साउंड हीलिंग हो रही है उसमें आप शामिल हो जाइए। आत्मा के स्तर पर तुरंत जो कम्युनिकेशन है या वार्तालाप है वो अच्छी तरह से होता है, और इस तरह से जो कुछ सेवा हम करना चाहते हैं, जिसको भी करना चाहते हैं, वो उस तक पहुंच जाती है।
जैसे जैसे ध्वनियां शांत हो रही हैं, अपनी चेतना को अपने हृदय में रखें। शरीर की एक एक सेल ने जो एक सुंदर ऊर्जा ग्रहण किया है, उसके प्रति जागरूक हो। Just be aware of the beneficial energy which has been received by every cell of your body through sound waves. थोड़ी देर इसी अनुभव में बैठे। जिन आत्माओं को आपने यहाँ आमंत्रित किया था ये हीलिंग लेने के लिए, उनको धन्यवाद दें और बहुत स्नेह के साथ और प्रेम के साथ उन्हें विदा करें। इस सत्र में आप मौजूद थे, उसके लिए अपने आप को धन्यवाद दें। अपने शरीर की एक एक सेल को धन्यवाद दें। इस सत्र में जितने लोग जुड़े, सब अपनी अपनी शक्तियां, अपनी ऊर्जा लेकर यहाँ आए और उनके यहाँ मौजूद होने से ये जो हीलिंग की प्रक्रिया थी उसमें मदद मिली, इसलिए सबका धन्यवाद दें। ईश्वर का धन्यवाद दें। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई प्रश्वास के प्रति जागरूक हो। कुछ गहरी सांसें लें और छोड़ें। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति चैतन्य होते चले जाएं। अपनी दोनों हथेलियों को एक साथ ले आएं नमस्कार की मुद्रा में। उन्हें एक दूसरे से रग लें। जो उनके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे महसूस करें। अपनी आंखों को हथेलियों से ढक लें और हथेलियों के माध्यम से शरीर में शक्ति को जाने दें, या जो गर्माहट है उसे जाने दें। श्वास प्रश्वास लेते रहें और थोड़ी देर बाद जब आपको लगे कि ऐसा करना उचित है तो अपने चेहरे को बहुत आहिस्ता से, बहुत प्रेम से सहलाएं। अपने आप को थपथपाएं, हाथों को, छाती को, कोहनियों को। अपना प्रेम अपने शरीर को दें।
और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का सत्र? कुछ बताना चाहता है कोई? शुरुआत हम लोगों ने जो स्वागत पर की, वो कैसा लगा? स्वागत का भाव सब जगह उसको स्थापित करना। हाँ आरती, यू वांट टू से समथिंग? आज आज बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत डीप ध्यान हुआ। और आज पहली बार मुझे ऐसा लगा, जब शुरुआत में आप बता रहे थे माफी करने का, जी। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जैसे हाँ वाकई में दिल से जो भी मेरे मन में जिसके भी प्रति कटुता है उसको मैं रिमूव कर सकती हूँ। आज ये चीज मुझे पहली बार लगी। अभी तक मैं कोशिश बहुत करती थी लेकिन वो जाता नहीं था पूरी तरह से, बिटरनेस। हाँ, ये लोगों को समझ में नहीं आता है कि माफी को वो समझते हैं कि कोई चीज हम जबानी जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारी चीजें हम किसी को खुश करने के लिए बोलते हैं, लेकिन हमारे दिल में होता नहीं है। तो जी। ऐसे जबानी जमा खर्च कुछ कर दिया, वो माफी हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक हृदय नहीं शामिल होगा उसमें, तब तक माफी होती नहीं है। और अगर हृदय शामिल हो गया तो हमें माफी मिल भी जाती है और हम दे भी सकते हैं। और एक चीज, जब साउंड हीलिंग चल रहा था तो साउंड हीलिंग के बीच में लास्ट में थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गई थी, थोड़ा सा घर में डिस्टर्ब वो हुआ हाँ, था, हाँ, डिस्ट्रैक्शन। हाँ, मैंने देखा। लेकिन जब चल रहा था तो उसके बीच में मुझे हृदय चक्र के लेवल पे 2 बार एक झटका लगा। पहले नहीं, तो मैं समझ नहीं पाई एक। हाँ, ऐसा है कि जी। जब दिल से माफी वाली प्रैक्टिस किया, तो उसमें जी। क्या होता है, ये तभी संभव है जब हृदय चक्र खुलेगा। अनाहत चक्र जब खुलेगा तभी माफी होगी। तो वो, चूंकि वो प्रोसेस चल रहा था, इसलिए वो, जब हमने अनाहत चक्र के लिए जब बोल बजाया तो उसको अच्छी तरह से वो साउंड वहां पर रिसीव हुआ, और वो जी। ओपन हुई तो अंदर से झटका जैसा लगा। ओके। हाँ, ऐसा है। थैंक यू, धन्यवाद। मोस्ट वेलकम आते हैं। दीपक, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ। हाँ जी। आज जब दीपक, शुरू अपना में। वीडियो स्टार्ट करो। हाँ, वीडियो ऑन है मेरा। ऑन है? हाँ, एक सेकंड। हाँ। हाँ, बोलिए। हाँ। तो आज जैसे ही ये सत्र शुरू हुआ जी। तो एक अलग सा कंपन पूरा बॉडी में आने लगा। हाँ, और जैसे ही माफी 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 जब सबको माफी करने करते चले थे, और जैसे ही साउंड सेशन चालू हो गया तो एक अलग ही वाइब्रेशन पूरा बॉडी में शुरू हो गया और मैं रोने लगा। बहुत देर तक मैं रोता रहा, जोर जोर से दहाड़ दहाड़ के रोने लगा। घर में अच्छा है कोई नहीं है, मैं तो बोलता था क्या हो गया। बट हम्म, बहुत रोया मैं। और बाद में फिर पता नहीं, अचानक बहुत शांत हो गया मैं। मुझे पता ही नहीं चला फिर बाकी बात बात में नहीं, कुछ नहीं। वो ऐसा है कि ये जो रोना हुआ है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कैथारसिस। तो ये बहुत जन्मों से कोई चीज जो जमी हुई थी अंदर, कहीं पर बॉडी में, शरीर में, दिल में, तो वो निकल गई। इसलिए आप एकदम से शांत हो गए। जो अंदर लगा ना कि उसके बाद में एकदम शांत हो गया। तो ये जैसे कि कहीं पर पानी रुका हुआ है, बांध टूट जाता है, तो ऐसी फीलिंग अच्छा। होती है कि अभी बांध टूट गया, अब सब बह रहा है। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके। तो हाँ, थैंक यू। आज इसमें, इस सेशन में, सत्र में काफी एनर्जी थी। हाँ जी। हाँ, अनुभव हुआ और लोग। और और सर से लेते से एकदम टो तक पूरा। और मुझे एक अलग पता चला, ये जो हमारा हाथ है ये भी बहुत सेंस करता है एनर्जी को, हाँ, हाथ वो और मुझे पैर बाद में पैर के एक्चुअली तल में। कराने की इच्छा हुई थी जब मैंने खत्म किया था। तो अगर मैं आप लोगों को कहता कि अपने हाथ, मैंने कहा ना कि आप भी जोड़ लो, रख दो, उसके पहले अगर कहता कि दोनों को पास में ले आओ और मिलने मत दो, तो आप फील करते कि उसके बीच में एक एनर्जी का ब्रिज है।
अच्छा। अभी भी जैसे मैं अपने हाथ कर रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि ये दोनों हाथों के बीच में जो दोनों हाथों से एनर्जी निकल रही है और वो दोनों एनर्जी जो है एक दूसरे के साथ संपर्क में है, ये पता लगता है। तो वो हीलिंग हैंड्स हो जाते हैं। तो ऐसा हाथ जब आप प्रेम से कहीं रखेंगे, किसी चीज को दुलराएंगे, घर में कोई बच्चा है, पत्नी है, कोई मित्र है, तो उसकी हीलिंग हो जाएगी। लेकिन ऐसा अपने निकट वाले को ही करने का, बाहर ओके, करने में थोड़ा रिस्क होता है। ठीक है। ठीक है दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर मैं बोलूं? हाँ नीलम जी। सर आज का सेशन तो वाकई में बहुत अच्छा था। जैसे गुरुजी हर समय बोलते थे कि जो साउंड थेरेपी करते हैं उनकी कॉन्शियसनेस और हार्ट में कितना प्यार है, हाँ वो साउंड थेरेपी के थ्रू आता है। मैंने आज वो फील किया। मतलब इतनी साउंड के बाद जो साइलेंस था, मैं एकदम पीस में चली गई, साइलेंस में। आज मैंने उस स्पंदन को भी फील किया कि साउंड में भी वो स्पंदन हो सकता है, वो वाइब्रेशन हो सकती है। तो बहुत ही अच्छा था सर, मेरा तो उठने का मन ही नहीं कर रहा। नहीं, आज जो कुछ ऐसे बन गया, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जब वो पता नहीं पहले ही उस शब्द में स्वागत आ गया, तो स्वागत के बारे में कुछ कुछ अपने से निकल गया कि स्वागत किसका करने का, तो सबको करने का जो। आज एक कनेक्शन बिल्ड हो हाँ, तो रहा उससे एक प्यार का कनेक्शन, जब हम स्वागत कोई आता है हम एकदम खुश हो जाते हैं। तो है। क्या है, हम अपना ही आया है, ये मैं ही आया हूँ, ऐसा भाव होता है। तो असली स्वागत वही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बहुत जो दिल, वो हाँ दिल का मामला है, जिसका कहते हैं दिल का मामला है। तो वो दिल का मामला बन जाता है। तो दिल का मामला बन जाता है तो जो उसने न तो कोई देने वाला रहा हाँ और न रिसीव करने वाला रहा, सिर्फ प्रेम रह गया। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी अनुभूति लोगों को हो जाती है कि जो हाँ दे रहा है उस वो भी कृतार्थ हो गया, हाँ, जिसको मिला है वो भी कृतार्थ हो गया। तो असली बात यह है कि कोई दे भी नहीं रहा है और कोई ले भी नहीं रहा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा था सर। आप बहुत ब्लेसिंग, आपको इतना आप करते हो, इतनी मेहनत करते हो, इसीलिए मैं हर आपकी वर्कशॉप ज्वाइन करती हूँ चाहे। थैंक यू सर। मस्त वेलकम, मस्त वेलकम। हाँ, और अपने ये बोल रहे हैं, हाँ अनिरुद्ध बोलिए। जी अनिरुद्ध। सर जैसे सभी लोग बोल रहे हैं कि उनको बॉडी में फील हुआ, सर मेरे को ये फोरहेड पे फील होते रहता है, बहुत ज्यादा फील होता रहता है फोरहेड पे। नहीं, ऐसा है कि जहां पर आपको जरूरत होगी, जो हम्म। साउंड एनर्जी है, जी। उसको पता है आपके पर कहाँ कार्य करना है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर इसका मतलब कि जो ये जो रीजन है, जो थर्ड थर्ड आई का, हम्म। में हीलिंग हो रही है, प्यूरिफिकेशन हो रहा है। अच्छा। और एक जगह जब यहाँ कहीं भी होता है, चक्र का ऐसा है कि एक चक्र पर भी अगर काम करती है शक्ति, तो सारे चक्र चूंकि आपस में कनेक्टेड है स्पाइन पर, जी। तो एक की हीलिंग से या एक के जो है वो रीजेनरेशन से वो बाकी सारे चक्रों को उसका फायदा मिलता है। तो इसलिए और ये हाँ, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम में से हर आदमी जो आया है यहाँ, वो अपने आप में यूनिक है। तो नो टू पर्सन्स इन दिस वर्ल्ड आर द सेम। जी। उसकी जरूरत भी यूनिक है, तो उसको ऊपर वाले को पता है कि इसको क्या चीज देना है, तो उसको वो जी। देता है। तो जब हम दूसरे के उसमें कंपैरिजन में जाते हैं कि अच्छा इनको यहाँ अनुभव हुआ तो मेरे को क्यों नहीं हो रहा है, उसमें चक्कर क्या बनता है कि हमको जो हो रहा है फिर हम उस पर ध्यान नहीं देते, वहां चूक जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में क्या है कि हमको क्या हो रहा है उस पर फोकस करने का। और असली बात यह है कि ये जो फीलिंग हुई या कुछ कहीं पर आज्ञा चक्र खुला या अनाहत चक्र खुला, जैसे आरती ने बताया कि उनको झटका लगा, इसका भी कुछ मतलब नहीं है। असली मतलब क्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ हीलिंग के लिए? हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। जो भी अनुभव हुआ, इतने दिन से आ रहे हैं, तो हम अपने आप से ये पूछें कि ये साउंड हीलिंग हम ले रहे हैं, हमारे जीवन में क्या बदला है? तो
अगर वो समझ में आ गई बात, इसका मतलब पर्पस सिद्ध हो गया। क्योंकि अगर लाइफ में कोई परिवर्तन हो गया, कोई टेंडेंसी चली गई, जैसे आज आरती ने कहा कि आज पहली बार मुझे पता लगा कि फॉरगिवनेस क्या होती है। तो ये ज़बानी जमा खर्च नहीं है, दिल का मामला है। तो अगर ऐसा हो गया, एक बार अनुभव हो गया, तो वो परमानेंट है लाइफ में, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस आ गया, पता लग गया कि ये तो होता है, ऐसा हो सकता है। तो हम बार बार बड़ी आसानी से उधर जा सकते हैं। तो ये इसका फायदा है। सर एक और ये सेशंस करते हुए एक फीलिंग आई कि पहले कृपा की फीलिंग ज्यादा थी, अब वो कृपा प्रेम में कन्वर्ट होते हुए फील हो रही है। इनफैक्ट वो फील हो रही है कि प्रेम है वो प्रेम ही कृपा है और कृपा ही प्रेम है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। प्रेम का क्या मतलब हुआ कि ये चक्र जो अनाहत चक्र है, ये पूरी तरह से खुलने लगा। तो ये जब खुलेगा तो हम अपने आसपास हर चीज के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। तो अभी आप कुर्सी पर बैठे हो, जी। आपको कुछ दिन बाद पता लग सकता है कि ये कुर्सी आपको क्या बोल रही है, क्या फीलिंग दे रही है। ऐसे लगता है कुर्सी क्या है, इनएनिमेट है, अचेतन है, लेकिन नहीं है। अब सब कुछ चैतन्य है इस जगत में। तो हमारा कम्युनिकेशन उसके साथ कैसे होने लगेगा, तो वो पता लगने लगेगा अगर ये चक्र धीरे धीरे खुला तो। और वो प्रेम जो जगेगा वो हमारे व्यवहार में झलकने लगेगा कि दूसरे लोगों के साथ हम कैसे व्यवहार करते हैं। तो हो सकता है किसी दिन कोई आकर बोले, अनिरुद्ध तुम तो बदल गए। जी। तब पता लगेगा कि हाँ, ये एक रिकॉग्निशन है कि हमारा वो दिल बदल गया। कि जैसे हम अध्यात्म में आए तो हमारे पास हमारे तो अफसरी थी, सरकारी नौकरी थी, दोस्त लोग ऐसे ही थे। तो घमंड बहुत होता है सरकारी अफसर में। तो उन लोगों ने क्या किया कि देखा कि ये आदमी तो ऐसा है, आश्रम जाता है, ये करता है, ध्यान करता है, तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे ऑफिस के आगे अब कुछ दिनों बाद कटोरा लिए हुए बैठा दिखाई दोगे। और ये बहुत मजाक का एक सब्जेक्ट हो गया। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो 2-3 घंटे हम लोग किसी पार्टी में गए थे, तो हम मेरे और मेरी पत्नी का मजाक उड़ाते रहे यहाँ। लेकिन जब जाने लगे हम, तब हमारे एक दोस्त ने कहा कि तुम दोनों बदल गए, हमने इतना मजाक उड़ाया, तुम भी उसका मजा ले रहे थे, हंसते रहे, नाराज नहीं हुए। पहले तो अगर होता तो तुम नाराज हो जाते, इसका मतलब तुम दोनों अंदर से बदल गए। तो ये कंफर्मेशन मिलता है। तो ऐसे कभी कभी ये जो है थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं कि तीसरा आदमी आकर कुछ बता जाता है हमारे बारे में, तो हमको लगता है हाँ ये तो बदल गया, हमको जी। गुस्सा नहीं आया उस दिन। तो ऐसा चलता है। तो ये एक यात्रा है, धीरे धीरे सब चलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। कविता जी, कैन यू स्टार्ट योर वीडियो? आई विल पिन यू। Yeah. So, हाँ, just a moment. Let me spotlight you. Yes, please go ahead. ये it's a beautiful sound healing जो आप कर रहे हैं. जी। Now I wanted to ask you, ये मेरा ना हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है, जैसे आप साउंड हीलिंग करते हैं, do we have to concentrate on the sensations या on the sound, या क्या चीज हमको ऑब्जर्व करनी है? हाँ, पहली बात, दो बातें। पहली बात तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, ये आप अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, because this is something which does not allow one to really be there. The other thing is that you don't have to really do anything. Okay. Just be there. Let the sound waves wash over you. So if you are more focused and you can listen to the sound, that is good enough. But even if you cannot listen to it, just play it on the speaker so that the body is listening. So because the cells are very intelligent, every single cell in the body is performing millions of functions. So it is a very intelligent entity. तो अगर सिर्फ सुना उन्होंने वो साउंड वेव्स
तो उनके अंदर जो चेंज होना है वो अपने आप हो जाएगा। Okay. हाँ, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उन्होंने देखा कि पानी के ड्रॉप्स लेकर साउंड वेव्स उनको एक्सपोज किया साउंड वेव्स में, और उसके बाद देखा कि वो ऊपर से देख रहे हैं तो नीचे जो इतने ड्रॉपलेट्स हैं उनमें जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं वो डायमंड की तरह से चमकने लगे और एक एरे बन गया डायमंड्स का, जिससे कि बहुत अच्छा खूबसूरत नेकलेस। तो ये साउंड जो है वो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है उस पर काम करता है। Okay. तो इसीलिए हम कहते हैं कि साउंड हीलिंग सेशन में अच्छा एडवांटेज लेना है तो 1-2 गिलास पानी पीकर बैठ गए Okay. और खाली सुनने का। और बाकी ये जो कि मन सवाल उठाता है कि हम ये फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम सेंसेशन पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, वो कुछ सब छोड़ देकर चुपचाप बैठ जाने का, जो हो रहा है होने दो। Even अगर thoughts आए तो चलने दे। It is fine. Okay. Because sometimes it may happen that suppose you have gone through some trauma. So sound energy goes to wherever the bio memory is, जहां पर शरीर में वो embedded है वो traumatic experience, वो उसको निकालेगा। Okay. So when the cells start releasing that bio memory, so that is going to come up and be felt in the mind as Okay. thoughts. Okay. So sometimes it may happen that you may become restless, sometimes you may become angry, sometimes sad or depressed, but it is important to know that it is part of the release. Okay. The sound has triggered something inside which is coming up for release and it is going to go. So my job is to allow that release to happen, not to get entangled in what the mind is bringing up. That's the only thing. So it is not important even if ruminating thoughts come, it's all right. I always tell people, like you can try it out. जो हमारे ये YouTube पर जो साउंड हीलिंग सेशंस हैं या कोई सेशन मैं डालता हूँ, आप सिर्फ रात में लगाकर सो जाओ Okay. and while you sleep, let the sound healing, the sounds be heard, and you see your sleep will improve. There may be some subtle changes that will start happening because of the healing you received in sleep. Okay. It is as simple as that. Okay. जी। मैं वो आई की फ्रीक्वेंसी के साउंड लगाकर सो रही हूँ। कौन सी फ्रीक्वेंसी? आई की एक फ्रीक्वेंसी मैंने देखी आई की, हाँ। गूगल लेकिन पर। वो जो आप कंप्यूटर जनरेटेड फ्रीक्वेंसीज लगा रही हैं, हाँ। उसमें हीलिंग नहीं होती है इतनी। ओह, अच्छा। हाँ, इट इज ऑलवेज गुड टू यूज नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। ओके ओके ओके। हाँ, और उसमें जो गुरुजी ने वो ईवीटी सिस्टम बनाया है जिसमें कि हम हाथ में पाइप लगा करके उसको बजाते हैं। सो द एनर्जी ट्रेवल्स, देयर आर दीज 5 एलिमेंट्स। तो हमारे हाथ में जैसे ये थंब है, ये फायर एलिमेंट है, ये 4 फिंगर है, ये माइंड है, एयर एलिमेंट है, ये मिडिल फिंगर जो है ये स्पेस एलिमेंट है, ओके। और ये रिंग फिंगर जो है वो अर्थ एलिमेंट है, ओके। और ये लिटिल फिंगर जो है ये वाटर एलिमेंट है। ओके। तो आयुर्वेद के हिसाब से 5 तत्व हैं, 5 तत्व में कोई इम्बैलेंस होगा उससे ही कोई तकलीफ आती है। ओके। तो वो जो हीलिंग फ्रीक्वेंसी है आई की, दो फ्रीक्वेंसीज हैं उनकी, तो वो बजाने से वो बारी बारी से सारे हाथ में से जाकर के वो जो ये वाइब्रेशन जाता है उससे वो एलिमेंट्स की बैलेंसिंग हो जाती है। ओके तो ओके उससे फायदा बहुत अच्छा होता है। ओके। जी। So I will then, मैंने अब not yet contacted him. I'll contact Guruji and then I will take that. हाँ, आप ले लीजिएगा। गुरुजी तो मेरे ख्याल से अभी आश्रम चले गए हैं। Okay. He will be returning next week. Okay. हाँ, लेकिन वो बना कर दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, या उनके पास होगा तो he can make sure that it is delivered to you. Okay. Okay. Or maybe I'll contact him next week. हाँ, as you wish. You can just send him an SMS. He will respond. Okay. हाँ, Thank you. thank you so much. हाँ अजय, हाँ बोलो। सर, एनर्जीज को लाइक हैंडल कैसे करना चाहिए? क्या तुम्हारे वो को ज्यादा हो रहा है कुछ?
यस सर। वाइब्रेशन, हाँ उसका तय है। ऐसा है अजय, उसका एक अचूक इलाज है। वो अचूक इलाज क्या है कि ये शक्ति तो तुम्हारी अपनी ही है। जी। कुंडलनी शक्ति जागृत है, उसको साउंड पसंद आ गया तो वो तुरंत एकदम से उसमें वाइब्रेशन शुरू हो गया। तो शक्ति तो तुम्हारी है, तो ऐसे में उसी से प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ ये मेरे से सहन नहीं हो रहा है, जी। तो अपने आप शांत हो जाएगी। माँ जो है सर। अपने बच्चे की को कभी ना नहीं बोलती है। और दूसरी चीज ये है कि कभी अगर किसी सेशन में या ध्यान के बाद लगे कि ज्यादा है, एनर्जी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो एक दो केला खा लो। जी। तो माता कुंडलिनी को केला बहुत पसंद है, तो एकदम से वो जो है उनका जो एनर्जी लेवल है वो संतुष्ट होकर शांत हो जाता ऐसे लग रहा जैसे एम्प्टी वेसल हो उस है। हाँ वो तो है कि एम्प्टी वेसल ही है ये शरीर से, उसमें कुछ तो है नहीं। जब जब उससे सूक्ष्म हो गए तो पता लगा कि ये जो जो ग्रॉस है, ग्रॉस बॉडी है, स्थूल शरीर है, वो पता नहीं लगता है, तो लगता है सब खाली है अंदर से और ये शक्ति से भरा हुआ है। तो अच्छा है, वो तो स्थिति बहुत अच्छी है। और ऐसा अगर हो जाए तो थोड़ी देर ऐसे ध्यान में बैठ जाने का, तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा एक्सपीरियंस। वो ऐसे नीलम जी बता रही थी कि मेरे को उठने का मन नहीं है या कुछ करने का मन नहीं, तो ऐसे में चुपचाप बैठ जाना। ठीक है अजय? और ब्रीदिंग वो हो रहा था काफी डीप और ब्रीदिंग तेज हो रहा अचानक था से। तो अपने आप, हाँ स्पॉन्टेनियस प्राणायाम जिसको कहते हैं सहज प्राणायाम होने लगता है। वो देखा है हमने, कभी कभी भस्त्रिका जिसने नहीं किया उसको भस्त्रिका होने लगती है। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, इसको क्रिया बोलते हैं। तो ये गुरु लोग या जो जिस शक्ति के हम अधीन हैं वो अपने आप ही कराती है, क्योंकि उसका पर्पस है कि हमको अंदर से प्यूरिफाई करना। तो प्यूरिफिकेशन के लिए ये होता है। लेकिन अगर ऐसा लगे कि ज्यादा हो गया जी। तो अंदर से प्रार्थना करनी चाहिए कि अब मेरे से कोई इससे ज्यादा मत करो, आज के लिए हो गया। तो वो माँ जो है वो शांत हो जाएगी। ठीक है, जी। तो अभी शांति पाठ कर लेते हैं। हाँ जी गौर साहब, हाँ, मैंने भी बताना है। अरे एक सेकंड शशि, आई एम सॉरी, आई जस्ट स्पॉटलाइट यू, आर यू देयर? हाँ यस, हाँ बोलिए शशि। वो मैंने देखा है कि जैसे मैं जाप करती हूँ ना, हाँ तो काफी जाप के बाद जो स्थिति आती है, एकदम ऊपर सारी एनर्जी ऊर्जा ऊपर जाती है और आपको ऊपर खींचती है। ये मेरे को कुछ क्षणों में ही हो गया आज। आई हाँ। थिंक विद इन 4-5 साउंड्स ऑफ योर साउंड हीलिंग इतनी तेजी से हुआ, एंड इमीडिएटली जो भी टेंशन सेल्स वगैरह में सभी मेरे को लगा क्लेंस हो गए और अपने आप ही शक्ति ऊपर चलने लगी। सो इट इज वेरी पावरफुल, जैसे नाद स्वयं ब्रह्म होके हाँ। आपको ऊपर लेके जा रहे हैं। हाँ। एंड दिस प्योरिफिकेशन इज वेरी स्विफ्ट। और इसमें मैंने सबसे पहले आपको आभारी बताना है कि आपके सानिध्य से ही हम लोग कर रहे हैं। नहीं, हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं इसमें कोई बात नहीं। वो शशि का गायब हो गया क्या? शशि, यू हैव बीन म्यूटेड। आप हो रहा है, हाँ अपने आप हो रहा है। एक मिनट में इसको थोड़ा क्लियर करती हूँ। कोई बात अपने आप हो गया नहीं, यू स्पीक। हाँ यू स्पीक, हाँ जी, नो हाँ वरीज। जी। इतना आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना था। नहीं, you are most welcome, and I am really blessed to have each one of you in my life. So all of us are blessed. अभी शांति पाठ कर लेते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी या जो सकारात्मक ऊर्जा यहाँ हुई है
हम सब ने एक दूसरे के साथ शेयर किया है उसको जगत में भी भेजने का, क्योंकि जगत में बहुत लोगों को तकलीफ है, उनका कुछ कल्याण होना चाहिए। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति।